जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का सीरीज डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारे करंट अफेयरों के सीरीज अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 22 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 24 सितंबर, ऑप्शन डी है 25 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 24 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व समुद्री दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य पर्पज क्या होता है कि जो समुद्री महत्व को बताना, इन्वायरमेंट, जो समुद्री इन्वायरमेंट है उसके महत्व को बताना, महासागर और समुद्री जीवन का उद्योगों के प्रभाव तथा घर से दूर जो महीने बिताने वाले जो समुद्री यात्री हैं उनकी भलाई के लिए क्या करता है, समझने में मदद करता है। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो 2020 की जो थीम है वह क्या है, स्थायी ग्रह के लिए एक स्थायी शिपिंग। क्या है 2020 का थीम क्या है, एक स्थायी ग्रह के लिए एक स्थायी शिप है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। आगे का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है 22 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 24 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत का 25 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 25 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में क्या करता है, जागरूकता पैदा करता है। अगर इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो सबसे पहले इसको कब मनाया गया था, 2009 में। कब, 2009 में इस्तांबुल तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसे क्या कहा जाता है, FIP द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है ना। अगर 2020 की बात करें तो इसका थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। क्या है 2020 की थीम, ट्रांसफॉर्म ग्लोबल हेल्थ इसकी थीम है। और अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा समूह है। ठीक है ना। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा समूह है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने पायलट परियोजना के तहत कितने राज्यों को के जेल कर्मियों को बॉडी कैमरा पहनने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 5, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 4, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे ए। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने ऑप्शन ए 4 जो राज्य है उन राज्यों के जेल कर्मियों को बॉडी कैमरा पहनने की मंजूरी दी है। वो राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्य है हमारे राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश। कौन सा है, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया और तीसरा कौन सा है, पंजाब, और चौथा कौन सा है इसका, उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत पे हो गया। इस योजना की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है उसने तो 80 लाख रुपए करोड़ की क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य पर्पज क्या है कि हम इसके अंतर्गत जान सकेंगे कि जो अधिकारी हैं, जो क्या है, जो जेल कर्मी है वो किस प्रकार से अपराधियों पर व्यवहार करते हैं और वहाँ की मेंटेनेंस व्यवस्था की है इस पर पूरा क्या करेगा, ध्यान रखेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से बॉडी कैमरा लगा होगा, इसी प्रकार से वो क्या करेंगे, जांच पूरी रिकॉर्डिंग उसमें होगी और देखेंगे कि वो किस प्रकार से इसमें जो जेल में जो कैदी है उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यू राइज पोर्टल को किस राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे बिहार, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे उड़ीसा, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में यू राइज पोर्टल को क्या कर दिया गया, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर शुरू कर दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू कर दिया गया। इसके मुख्य पर्पज़ की बात करें कि क्या है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने छात्रों को सीखने के लिए कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यू राइज नाम का क्या कर दिया गया, पोर्टल को शुरू कर दिया गया। इस पोर्टल को कब शुरू किया गया, 24 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मैप पर बता देता हूँ, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत तो ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल लखनऊ होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ
बनर्जी और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य होगी। और राज्यसभा की यहाँ पे 31 तथा लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की गई है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IFFI। ठीक है ना, IFFI कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पर करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर गुजरात। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन क्या है, ऑप्शन सी गोवा पर करने की घोषणा कर दी गई। यह कौन से नंबर का है, 51st। जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले भी करंट अफेयर में बताया था कि इसको कब आयोजित करना था, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 2020 में आयोजित करना था, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया, इसको डिले कर दिया गया। अब इसको कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 में इसको किया गया जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, गोवा पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दिशा निर्देशों तथा जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार नई तारीख का इसके अंतर्गत पे ऐलान कर दिया गया है। कब किया जाएगा इसको, 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक। मैं मैप पर बता देता हूँ गोवा कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर गोवा। ठीक है ना, गोवा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पणजी यहाँ पर स्थित होगा, यहीं पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सौभाग्य योजना को 2020 में कौन से नंबर का सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे नंबर का सौभाग्य योजना को 2020 में तीसरे नंबर का सेलिब्रेट किया गया। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का इसके अंतर्गत पे सेलिब्रेट किया। अगर इसको शुरू करने की बात करें तो कब शुरू किया गया था, 25 सितंबर 2017 में। 25 सितंबर 2020 में इसका कौन सा थर्ड ईयर सेलिब्रेट किया गया। आखिर हम जानते हैं कि सौभाग्य योजना क्या थी। इसी के अंतर्गत पर अगर सौभाग्य योजना की बात करें तो जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके द्वारा क्या किया था, प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना अपनाया था, जिसका मुख्य क्या था, प्रत्येक घर में बिजली प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना, और विद्युतीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य इसके अंतर्गत पे किया गया था। ठीक है, इसलिए ये कौन सा बनाया गया, तीसरे नंबर का इस बार सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चरण 2 के तहत, ठीक है ना, महाराष्ट्र, गोवा तथा गुजरात और चंडीगढ़ में कितने इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दी गई थी। जैसे कि मैंने पहले करंट अफेयर में भी बताया था कि चरण ए में ट्रायल किया गया था इलेक्ट्रिक वाहनों का, और अब क्या कर दिया गया है, जो चरण 2 है उसके तहत 4 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ में और क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दे दी है ट्रायल 2 के बाद। ठीक है ना, तो कितने बसों का दिया गया हम वो जानेंगे। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 450, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 670। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्या कर दिया गया है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा तथा गुजरात तथा चंडीगढ़ में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों को क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है। और इसी के अंतर्गत क्या करेगा, ये इन्हीं राज्यों में 441 चार्जिंग पोर्टल को भी इसके अंतर्गत पे मंजूरी की घोषणा दी गई है। ठीक है, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं वो कौन, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश में भूकंप के बाद राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, जारी किया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे नेपाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में भारत ने ऑप्शन डी नेपाल को वहाँ के भूकंप के बाद क्या कर दिया गया है, राहत पैकेज को जारी कर दिया गया। कितना जारी किया है वो बता देता हूँ, 1.54 बिलियन नेपाली करेंसी, जो अगर बात करें तो कितना है 96 करोड़ रुपए उसके अंतर्गत पर जारी कर दिया गया। कितना, 1.54 नेपाली करेंसी जारी कर दिया गया। और यह भारत सरकार के हिमालयी देश में भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इस प्रकार भारत सरकार ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता के तहत 70 स्कूलों और पुस्तकालयों के पुनर्निर्माण में भी क्या किया है, इसके अंतर्गत पर समर्थन प्रदान किया गया। कितना, 70 स्कूलों को 70 स्कूलों को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर देकर वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको पुनर्निर्माण करने में समर्थन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, काठमांडू हो गया। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ठीक,
और नेपाल और भारत का क्या संबंध कहा जाता है, रोटी बेटी का रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा एग्जाम में कहीं पर भी किस देश के साथ रोटी बेटी का संबंध है, तो किसके साथ है, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क विक्रेताओं के खातों में 10,000 की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर राशि जमा की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, हाल ही में वहाँ पर जो ग्रामीण सड़क विक्रेता है उनके खातों में 10,000 की ब्याज मुक्त राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, उनको कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए वो अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकें, इसके लिए उनके द्वारा इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्या है कि जो 18 से लेकर 15 वर्ष के, ठीक है ना, 18 से लेकर जो 55 वर्ष के जो छोटे व्यवसायी हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके खाते में 10,000 रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, किनको दिया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में गाँव कस्बों में निवास करने वाले छोटे विक्रेता हैं उनके द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज चौहान है, उन्हीं के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत तो वहाँ पे क्या किया है, एक दूसरी परियोजना को भी शुरू कर दिया गया है। गरीब महिलाओं को क्या दिया जाएगा, 16,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देने की घोषणा की है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो कौन है, शिवराज चौहान है, उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है ना, उनको क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत, किस योजना, संबल योजना, ठीक, किस योजना, संबल योजना के तहत गर्भवती महिलाएं और उनको क्या किया जाएगा, 4,000 रुपये पहले दिए जाएंगे तथा प्रसव के दौरान क्या किया जाएगा, 12,000 रुपये दिए जाएंगे और 16,000 रुपये कम्प्लीटली हो गया। कितना, 16,000 टोटल है, 4,000 गर्भवती होगी तब दिया जाएगा, गर्भावस्था के दौरान दिया जाएगा, और 12,000 कब दिया जाएगा, जब बाद में प्रसव होगा तब इसमें दिया जाएगा। तथा इसके अगर लाभ की बात करें तो प्रॉफिट कितना होगा, 22 जिलों के लाभार्थियों को लगभग 80 करोड़ रुपये का इसका पैकेज जारी किया गया है। उतने बैंक खातों को इसमें क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। कितने, 80 करोड़ बैंक खातों में, ठीक है ना, 80 करोड़ रुपये इतने बैंक खातों में, कितने राज्यों में, 22 जिलों में इसको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हार्ले डेविडसन ने किस देश को छोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है, हार्ले डेविडसन का लोगो इस रूप से होता है, ये देखिए। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है कि हाल ही में हमारे प्यारे भारत से क्या कर दिया गया, हार्ले डेविडसन ने भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया गया। आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया, ऐसा निर्णय लेने की बात है कि भारत में क्या था कि जो 75 इस कदम है कि जो 75 मिलियन डॉलर की लागत से कुल 17 अतिरिक्ताओं जो हरियाणा में क्या था, बालचर संयंत्र में, ठीक है ना, उसको बंद करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए जो प्रधानमंत्री, अगर इसकी बात करें तो ठीक है ना, जो भारत में घरेलू विनिर्माण जो है उसमें बढ़ावा देने में क्या है, प्रधानमंत्री ने अभी बढ़ावा दिया था। उसी रणनीति के आधार पर क्या है कि भारत के लिए भी क्या है, छोटा सा एक झटका इसके अंतर्गत पे होगा। और ठीक है, कहाँ पर था ये, हरियाणा के अंतर्गत पे था। अब क्या कर दिया गया, इसको बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फिटनेस प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को कितने एज में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 1, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत है 4। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 3। फिटनेस प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिट इंडिया एंड एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को ऑप्शन से 3 एज के लिए क्या कर दिया गया, 3 एजों के लिए लॉन्च किया गया। अगर पहले एज की बात करें तो 5 से लेकर 18 साल, और दूसरा क्या है 18 से लेकर 65 साल, और थर्ड नंबर क्या है 65 एज से प्लस में 3 एज के लिए इसको क्या कर दिया गया है, मदद करेगा। ठीक है, और ये फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए ऐसा किया गया है, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है ना, हाल ही में इसको क्या किया था, सेलिब्रेट भी किया गया, और उसी के अंतर्गत पे तीन क्या किया गया है, फिट इंडिया एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल भी इसके अंतर्गत पे लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में सतर्कता आयोग को स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में ऑप्शन बी पंजाब में सतर्कता आयोग स्थापित करने की घोषणा कर दी गई। इसका मुख्य पर्पज क्या है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वहाँ पे जो लोक सेवकों
लोगों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए तथा पारदर्शिता के लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इसमें क्या है कि 5 वर्षों की अवधि के लिए एक अध्यक्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष की अवधि के लिए एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्यों को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पे शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अध्यादेश 2020 अधिनियम प्रभावी अधिकरण का प्रयोग करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव करता है, ठीक है। उसी के अंतर्गत पे गठन किया गया है। 5 साल के लिए होगा, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य इसके अंतर्गत पे होंगे, ठीक है। क्या होगा, जो वहाँ पर से लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको गठन किया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वह मूलतः किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे संगीतकार, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है वास्तुकार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वह मूलतः क्या थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी हो गया वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। कोविड-19 के कारण क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। मैं बता देता हूँ कि शेखर बसु कौन थे, ये थे शेखर बसु। कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई। ये कौन थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। 2014 में इनको क्या किया गया था, किससे सम्मानित किया था, 2014 में इसको पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। शेखर बसु ने भारत की पहली क्या करी थी, परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जो जटिल रिएक्शन का भी नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। अगर दिवंगत वैज्ञानिक की बात करें तो और ये क्या थे, दिवंगत वैज्ञानिक थे तथा मैकेनिकल इंजीनियर में बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान के लिए क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जैसे मैंने पहले इसमें आपको भी बताया कि 2014 में क्या किया गया था, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में कोविड-19 के कारण इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा।